शरीर, कई बार होता है ना कि मन बुद्धि को तो पता है कि नहीं है, लेकिन शरीर वातावरण देख करके वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो नियम में रहना भी यहां सुख लगता है। बंधुओं, एक बात बहुत अद्भुत मन में आई है, मैं कह दूं कि जहां व्रत जबरदस्ती निभाना पड़े वो संसार, और जहां व्रत करने में भी आनंद आवे वही वैकुंठ है। जहां व्रत करने में भी उत्साह आनंद की अनुभूति हो, यहां व्रत करने में, यहां नियम करने में कष्ट नहीं लगता। आपको अपने घर में मौन रहना होगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में अस्पर्श रहना हो, किसी का स्पर्श नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में 5000 गायत्री मंत्र रोज जपने हो, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में बिना सिले हुए वस्त्र पहने हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां पर वो सुख लगता है, यहां पर उसका आनंद अनुभव होता है। ठीक वैसी बात गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने में अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो महासंसारी व्यक्ति है, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते भी छालों में भी सुख लग रहा है, एक एक पग आगे बढ़ाने में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब उसके सदगुरुदेव की कृपा है उसके ऊपर, ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं उसको। तो जहां नियम करने में, व्रत करने में और अपने शरीर से विपरीत स्थिति को स्वीकार करने में बिल्कुल कष्ट का अनुभव ना होता हो, यही मानना चाहिए कि वहां साक्षात प्रभु विराजमान है, वहां साक्षात दैवी शक्तियों से युक्त है वह स्थान। महाराज जी, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर के इकलौते लाडले बालक हैं, सबसे ज्यादा लाडले। लाडले का मतलब पता है? लाडले का मतलब होता है जो पलकों पे रहता है, जिसको एक क्षण का भी कष्ट भोगने नहीं देते घर वाले। हमारा ऐसा था बचपन कि हम अगर अपने पिताजी से बोल दें पिताजी आज स्कूल नहीं जाना, तो माताजी लग जाएं चाहे पूरा परिवार पीछे लग जाए, लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं, इतने लाडले। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि कथा क्षेत्र में आए तो फिर धीरे धीरे सहना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो घर से बाहर भी 2 व्यक्ति संग होते तो ही जाता था, मैं नहीं तो जाते ही नहीं था। रोड क्रॉस करना नहीं आता था, बिना उंगली पकड़े रोड नहीं, 9th क्लास तक हमको रोड क्रॉस करना नहीं आता था। कपड़े पहनना नहीं आता था, माता जी तैयार करती थी। तो जब यहां कथा के लिए आया मैं, और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड़ प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में, और फिर रासलीला शुरू हुई तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी सब रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली। तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं, मैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहां का स्मरण मुझे आता रहे। इस बार हम बिना नियम के रहने वाले हैं, लेकिन एक नियम तो यहाँ है ही है कि वस्त्र सिले हुए नहीं पहनने हैं। उसका पालन तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ा आपस में रहना है। लेकिन महाराज जी एक ये वाला अनुष्ठान ऐसे करें कि व्यास जी बिना नियम के श्रोताओं के सबके नियम बना दो। ये जितने सामने बैठे हैं इन सबका 1-1, 2-2 नियम आप लिख के दे दो, ये नियम तुमको पालन करने हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कुछ रेवेंज लेना है आपसे, आप अनुभव करके देखिएगा आपको कितना सुख मिलेगा। यहां नियम करने में सुख मिलता है,
यहां अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, यहां व्रत करने में सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और मैं कह दूं अपने अनुभव से, अगर आपने यहां दत्त धाम में कोई नियम 7 दिन कर लिया तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा। आप फिर उसको संसार में भी जाकर के लागू करोगे तो वो हो जाएगा। कोई भी नियम हो, एक एक नियम जरूर आप लोग आज साध लीजिएगा। जो लोग सप्ताह नियम से सुनने वाले हैं, जो आते जाते रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो यहाँ सप्ताह रुकने के विचार में है या सप्ताह रोज आने के विचार में है, एक नियम का पालन जरूर कीजिए इन 7 दिनों में। यह भूमि, यह दत्त धाम, ये सामर्थ्य प्रदान करेगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो वो स्थान जहां नियम करना, व्रत करना सुख लगता है, जहां अपने देह की विपरीत स्थिति में रहना कष्टदायी नहीं लगता है, समझो वहां निश्चित ही देव निवास है, वहां देवता का वास है। साक्षात श्री दत्त भगवान यदि अभी कहीं विराज रहे हैं तो वो दत्त धाम नासिक में विराज रहे हैं, साक्षात श्री दत्त प्रभु। तो इस बार ये वार्षिक उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं। वार्षिक उत्सव मास कथा के 1 वर्ष पूर्ति का महोत्सव है। आज कथा थोड़ी विलंब से हुई है। कल से कथा का समय 3 बजे से है। आप लोग सब समय से आ जाइएगा और फिर लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग चर्चा किया करेंगे और फिर गोदावरी जी स्नान करके अपने अपने नियमों में रहेंगे। कुछ उत्सवों की भी रूपरेखा है। आज महाराज जी से कथा के बाद चर्चा करके आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कैसे कैसे उत्सव हैं। एक दिन पूर्णिमा का उत्सव तो है ही है, पूर्णिमा पड़ रही है ना, तो एक दिन यहाँ पूर्णिमा का उत्सव तो रहेगा ही। हमने महाराज जी से एक दिन पूछवाया कि महाराज जी कथा का समय क्या रखें तो महाराज जी की आज्ञा हुई, किसी दिन 3 बजे से सुनेंगे, किसी दिन 6 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात्रि 9 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात में 11 बजे। मैंने कि ऐसा क्यों? बोले जैसे मन में मौज आएगी, जैसे आनंद लगेगा उत्सव का, वैसे वैसे कथा का श्रवण करेंगे। तो वो भी हो सकता है कि कथा का समय भी ऊपर नीचे होता रहे, तो वो भी जैसे कल की कथा का अगर समय कुछ, वैसे तो कल तो यही है 3 बजे से, परसों की कथा का कुछ परिवर्तन होगा तो कथा में बता दिया जाएगा। उत्सव यहाँ लाल जी के 2-3 होंगे। अभी तो गोदावरी जी में भी जल इतनी संख्या में आ गया। अब पिछले वर्ष जो लोग यहाँ थे मास कथा में और उन्होंने अगर ठाकुर जी की नौका विहार का दर्शन किया होगा तो शायद वे भूल नहीं पाएंगे उसको। ऐसी अद्भुत नौका विहार हुई थी ठाकुर जी की, हमारी तो आज तक महाराज जी चित्त में रहता है। चारों तरफ घाट पर मसाल लगी हुई थी, इतना सुंदर हमारी सब दत्त धाम की माताओं ने पूरे घाट को सुंदर सजाया, उस पर गोबर का लीप लगा के सुंदर पुष्पों से सजावट करके, और हंस आकार की नौका भी मिल गई थी और वो नौका लेकर के सब लोग जो आनंद कर रहे थे। पता नहीं इस बार तो गंगा जी खूब तेज हैं, नौका लेके कहीं उतरे तो सीधे पंचवटी पहुंचेंगे तो अभी तो गंगा जी में, गोदावरी जी में जल भी खूब है, हम तो आके स्नान कर लिए। ये भी जल का स्तर बड़ा होना भी एक प्रकार का शुभ संकेत है कि गोदावरी जी भी आनंद में, ओहो गिरधर लाल आए हैं, जल्दी लेकर के आओ, उत्सव कराओ, आनंद कराओ। और भैया योजना तो यहाँ पे आके सबकी फेल होती है, केवल महाराज जी की चलती है। महाराज जी ही योजना बना सकते हैं। हम तो सोच रहे हैं कैसे होगी नौका विहार, लेकिन महाराज जी कोई ना कोई योजना बना देंगे और वैसे हो भी जाएगा। तो ऐसा भाव है, खूब आनंद करेंगे 7 दिन तक। आप सब लोग खूब आनंद से जरूर पधारिए। देखो इतनी संख्या में पहले दिन आप लोग आए हो, कल से और संख्या बढ़ेगी, सब लोग आएंगे। खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। वृंदावन महिमा रस चर्चा हम करेंगे। वैसे मन में भाव ऐसा है कि श्री किशोरी जी का चरित्र कल से सुनाएंगे हम। श्री हमारी लाडली जी, महाराज जी ने एक बार मुझसे निवेदन किया था, मुझे याद है, रास बिहार चल रहा था ठाकुर जी का,
और महाराज जी के बगल में बैठा तो महाराज जी ने लिख करके दिया कि श्री राधा चरित्र हमको सुनना है। हमें भी आज तक पूर्ण रूपेण कहने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर वातावरण और ऐसी पावन तिथि एकादशी से कथा का प्रारंभ, जब हितरवंश महाप्रभु का आज जन्मोत्सव है, प्राकट्य दिवस है, तो फिर मन में भाव है कि कल श्री किशोरी जी का प्राकट्य सुनाएंगे कथा में, और जितना हो सकेगा श्री किशोरी जी के चरित्र पर ही चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये चरित्र सबको समझ आवे ये आवश्यक नहीं, क्योंकि ज्ञान बाहर खड़ा है हाथ जोड़ करके, वैराग्य भी बाहर खड़ा है हाथ जोड़ करके, भक्ति महारानी भी आई हैं केवल प्रेम की साड़ी पहन करके। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हाथ जोड़ करके केवल श्रवण करते हैं जब किशोरी जी का चरित्र आता है तो। अरे स्वयं ठाकुर जी सुनते हैं। तो आज तो महाप्रभु जी का चरित्र कह देते हैं थोड़ी देर, और फिर कल से श्री किशोरी जी का चरित्र सुनाएंगे, श्री लाडली जी के बारे में, हमारी वृंदावन, हमारी बरसाने वाली श्री राधा रानी के भाव सुनाएंगे, और प्राकट्य से लेकर के और आगे जहां तक लीलाओं की चर्चा हो पाएगी करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग भाव से आइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हित हरिवंश महाप्रभु महाराज जी, हमारे वृंदावन में सब आचार्यों को प्रणम्य माना गया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन गोस्वामी, श्री मधुपंडित गोस्वामी, श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हित हरिवंश महाप्रभु, सब आचार्य अपने आप में प्रणम्य हैं, और सब किसी ना किसी सहचरी, कोई ना कोई ठाकुर जी की निज लीला की सहचरी ही आचार्य रूप में प्रकट हुई है, हम आप सब लोगों को प्रेम रस में पहुंचाने के लिए। भगवान की वंशी, ठाकुर जी की वंशी वेणु, वो वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आज ही के दिन वृंदावन के उजागर के लिए प्रकट हुए। एक बात याद रखिएगा, भगवत सामिप्य कराने वाले कोई भी हो संसार में, जिनकी वाणी सुनकर के, जिनका दर्शन करके, जिनके आचरण को देख करके आप ठाकुर जी के समीप पहुंचते हो, ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं। हमारे भारत के ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, इनका प्राकट्य, इनका जन्म नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने इनको भेजा है। इसलिए सबकी वाणी में इतनी योग्यता नहीं होती कि उनकी वाणी सुनकर के ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं। क्षमा कीजिएगा, कथाएं बहुत लोग करते हैं और भगवत चर्चा भी बहुत लोग सुनाते हैं, उनकी वाणी सुनकर के, उनकी चर्चा सुनकर के कहीं ना कहीं वो प्रिय लगने लगते हैं, ठाकुर जी नहीं। चर्चा वह श्रेष्ठ मानो जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, और ऐसों को ठाकुर जी ही भेजते हैं। तो हमारे वृंदावन के जितने आचार्य हैं, जिन्होंने वृंदावन में ठाकुर को विराजमान किया, जिनकी वाणी से, जिनकी चर्चा से ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, उनको ठाकुर जी ने ही भेजा है। ऐसा ही चरित्र है हमारे वृंदावन के श्री हरिवंश महाप्रभु का। हरिवंश, एक बात कहें महाराज जी, हमारे वृंदावन में जय श्री कृष्ण और राधे राधे इन शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं वे लोग करते हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी वृंदावनी जो हैं, जो प्रॉपर वृंदावन के निवासी हैं, या फिर जो वृंदावन के रस में उन्मुक्त हो चुके हैं, वो राधे राधे कम बोलते हैं। ऐसा नहीं है बोलते नहीं है, जय श्री कृष्ण कम बोलते हैं, वे ज्यादातर अपने आचार्यों का नाम लेकर के जय जयकार करें। जैसे आप कभी हरिदासियों से मिलेंगे तो वे कहेंगे श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे ही आप हरिवंशियों से मिलेंगे तो वे
राधे राधे नहीं बोलेंगे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसे ही आप गौड़ियाओं से मिलेंगे तो हरि बोल, सब हरि बोल बोलेंगे। राधे राधे और जय श्री कृष्ण तो अधिकतर बाहर के लोग जो आते हैं ना वही बोलते हैं, और उनसे मिलने का इतना सौभाग्य मिलता है वृंदावन वालों को, इसलिए वृंदावन वाले भी बोलते हैं। लेकिन मूल रूप से तो आचार्यों का नाम बोलते हैं, और इन आचार्यों का नाम सामान्य नहीं है, हरिवंश। अब अगर आप हरिवंश बोलते हैं तो हरिवंश बोलते ही कितनों का नाम उच्चारण होता है, ध्यान से सुनिएगा। ह र व श, ये 4 शब्द हैं। तो जैसे आप हरिवंश बोलते हैं तो ह मुख से निकलते ही हरि, हरि स्मरण होता है। र उच्चारण होते ही श्री राधा किशोरी जी का स्मरण होता है। व उच्चारण होते ही वृंदावन का स्मरण होता है, और श उच्चारण होते ही सखियों का स्मरण होता है। हरिवंश, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, सखियां। एक बात याद रखिएगा, अगले 7 दिनों के लिए चेतावनी है। लाला नेक धीमो, नेक धीमो। सखियों की और सखियां, गोपियां, मंजरियां, ये 3 शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेंगे अगले 7 दिन तक। सखियां, गोपियां और मंजरियां, ये कौन है? ये यही वृंदावन के रूप को प्रकट करती हैं। जैसे श्री ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा जी, चित्रा जी, ये सब सखियां हैं ठाकुर जी की। तो ये सखियों की चर्चाएं भी आएंगी, मंजरियों की चर्चाएं आएंगी, गोपियों की चर्चाएं आएंगी। उनको बड़े भाव से सुनिएगा और उनको स्त्री मान करके बिल्कुल मत देखिएगा। वे ही आचार्य हैं, इन्हीं की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, हरिवंश। श्री हितरिवंश महाप्रभु, उनका आज प्रादुर्भाव दिवस है। आपके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता जी का नाम तारा माता। व्यास मिश्र जी, वृंदावन से जब आप हरिद्वार की ओर जाएंगे तो बीच में एक स्थान पड़ता है देवबन, मतलब ब्रज में नहीं है, ब्रज से थोड़ा दूर है, देवबन। वहां व्यास मिश्र जी रहते थे। अभी आजकल उसका नाम देवबंद हो गया है और विधर्मियों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है वहां पर, इसलिए वहां का नाम अब परिवर्तित देवबंद कर दिया। लेकिन उसका नाम देवबंद नहीं है, देववन। वहां श्री व्यास मिश्र जी रहते थे और आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे व्यास मिश्र जी। भगवान की वंशी कलयुग में कैसे पधारी, चर्चा सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और श्री वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी कैसे विराजे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो व्यास मिश्र जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान थे। और एक बार एक राजा, उसने आपको बुलाया किसी कार्य से, तो आपने जाकर के उसका ऐसा भविष्य कथन किया। आपने कहा कि इस युद्ध में आप जाएंगे तो आपको विजय मिलेगी, वहां मत जाइएगा, वहां नहीं तो आपकी पराजय हो जाएगी, ऐसे लोगों को से आपको संबंध रखना है, ऐसों से नहीं रखना। ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विद्वान थे, सब बता दिया उन्होंने।
और उस राजा ने वैसा वैसा किया तो उसको लाभ हुआ, तो उसने व्यास मिश्र जी को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। सब कुछ है जीवन में, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन पुत्र नहीं है। और कई बार माता पिता सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन माता पिता का सर्व सुख केवल और केवल संतान है। पहले तो इच्छा होती है ब्याह हो जाए, और ब्याह होने के बाद में बस एक ही इच्छा रह जाती है दोनों माता पिता की कि एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए। व्यास मिश्र जी और तारा माता दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से विचलित रहते थे कि कोई संतान नहीं है। तो करें क्या? तो कई बार अभावग्रस्त जीवन जब होता है तो हर व्यक्ति से कोई ना कोई उम्मीद लगने लगती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब जीवन में अभाव का अनुभव होता है ना, तो फिर हर किसी से उम्मीद होती है कि हमारे अभाव की पूर्ति ये कर दें। और उसमें भी अगर कोई वैष्णव दिख जाए, कोई संत दिख जाए, कोई महापुरुष दिख जाए, तो उनसे तो उम्मीद लाख गुना ज्यादा हो जाती है। अभाव में उम्मीद उठती है, और संतों के प्रति तो बहुत ज्यादा। एक बार महाराज जी एक नदी के तट पर, एक प्रसिद्ध एक उदाहरण है, हमने बहुत पहले कथा में कहा था, आज याद आया। एक बार एक नदी के तट पर एक संत रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना करते थे। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास नहीं आया था, उनकी कुटिया पर नहीं आया था, लेकिन वो अपने जीवन से इतना परेशान, थका हुआ, हारा हुआ नदी के तट पर रो रहा था। सोच रहा था प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो उसके रुदन को जब महापुरुष ने भीतर कुटिया में सुना, तो उनको लगा ये कौन रो रहा है। आते जाते नहीं थे बाहर, लेकिन एक व्यक्ति को रोता देख वो महापुरुष बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और प्राण त्यागने की पूरी स्थिति बन चुकी है उसकी, नदी में डूब करके प्राण त्यागेगा। महाराज जी उसके पास दौड़े दौड़े गए, जाकर के बोले, हे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो उसने बताया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेके चली गई, भाइयों ने घर से निकाल दिया, मेरी कोई देखता नहीं, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, दुकानदार सब लोग और पूरे गांव के लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं किसी और जगह जा भी तो नहीं सकता, मुझ पे इतना धन नहीं कि मैं पलायन करके किसी और गांव में चला जाऊं। अब मेरे पे एक ही तरीका है कि मैं प्राण त्याग दूं। और वो संत जो थे, उन्होंने इतने दुख कभी सुने ही नहीं थे। वो तो इतने, अरे राम राम राम, ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ? बोले हाँ। एक बात तो होती है कि जब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना संत महापुरुष, उनको गृहस्थियों के दुख तो पता नहीं होते, और गृहस्थी इतने चतुर अपने दुख जा जा के बताते हैं उनको, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। और बेचारे संत क्या करें, उन्होंने तो दुख देखा नहीं, तो वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करो, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान इस पर ये लो पुष्प ले जाओ, तुम घर में ये करो। वो बेचारे कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। रोता हुआ देखा उसको व्यक्ति को, तो महाराज जी बोले, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो, मुझे लगता है संसार में इतनी पीड़ा और किसी को नहीं होगी जितनी तुमको है। बोले वाले महात्मा बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटा में से एक बाल तोड़ लिया, वो तोड़ के निकाल के उसको दिया, बोले ये लो रखो। हमने अपने जीवन में जितना तप किया, जितना भजन किया, जितना साधन व्रत आदि सब किया ना, उन सबका हम थोड़ा सा अंश तुमको दे रहे हैं, इसको जाकर के अपने घर में किसी तिजोरी में या डिबिया में इसको रख देना चुपचाप, और सुनो किसी को बताना मत, इसको ले जाकर के रखो, कल से तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे? बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं,
और दोबारा यहां आना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया। उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसकी सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा। जब देखा पत्नी ने कि पति सुधर गया, सब कुछ ठीक हो, तो पत्नी भी आ गई, बच्चों को भी ले आई। धीरे धीरे इतना सब कुछ बढ़िया हो गया कि उसने अपना छोटा घर तो छोड़कर बगल वाली जमीन पर बड़ा घर बना लिया। कहां जिस पर एक समय रोटी खा ले तो 3 दिन तक भोजन नहीं होता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 56 भोग बनते हैं घर में। एक दिन उसके साले साहब, मतलब पत्नी के भैया, वो आए और आकर के उससे बोले, भैया, जीजा जी, आज से 2-3 साल पहले आपकी स्थिति हम सबको पता है क्या थी, और आज आपकी स्थिति क्या है ये भी हम सबको पता है। ऐसा क्या किया आपने जो ये सब कुछ इतना हो गया? जीजा जी अदा में बैठे थे, हंस रहे थे। अरे अब क्या बताऊं तुमको, वो नदी है ना हमारे गांव में। बोले हाँ, वहां पे एक कुटिया है, उसमें एक महात्मा रहते हैं। उन्होंने अपने अंग का बाल तोड़ करके मुझको दे दिया, और वही मैंने अपनी तिजोरी में रख लिया, उसी से सब कृपा हो रही है। लेकिन सुनो, तुम मत जाना वहां पर, मैंने तुमको बता दिया, और तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मत जाना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई बिना कुछ किए, बिना जॉब किए, परिश्रम किए, किसी के बाल रखने मात्र से काम बनना है, कौन नहीं जाएगा? और आजकल के लोग तो ऐसे पे ही विश्वास करते हैं। और वो जो साला था वो पहुंच गया महाराज जी कुटिया पर रात में, और बाहर जाकर के पीट पीट के रोने लगा। कुटिया कोई संत बेचारे निकल के, अरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, इतनी पीड़ा? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जो होता है ना वो स्वयं नहीं पिघलता, लेकिन किसी बर्तन को गर्म करके मक्खन के पास रख दो तो मक्खन पिघलने लग जाता। ऐसे संत होते हैं, वो अपने ताप से नहीं पिघलते, दूसरे का ताप देख नहीं पाते। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मेरे तो कष्ट आ गया है, और भगवान आप मुझे अपना बाल दे दो। महात्मा बोले, इसको किसने बताया? महात्मा भीतर कुटिया में चले गए। बोले मैं प्राण त्याग दूंगा बाहर ही, या तो मुझे बाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, यहीं पर अपना शव गेड़ दूंगा। महात्मा बेचारे आए, बोले भैया यार तुम ऐसे मत करो। बोले नहीं, अपना बाल दे दीजिए बस। महात्मा ने एक जटा तोड़ के उसको दे दी। उसका भी दिन सुधरने लगा। उसने अपने 4-5 मित्रों को बता दिया, 4-5 मित्रों ने रिश्तेदारों को बता दिया, रिश्तेदारों ने गांव के गांव को बता दिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि महाराज जी के पूरी कुटिया चारों तरफ से लोगों ने घेर ली। ना महाराज जी का भजन बन पा रहा था, ना आश्रम, सब बस खटखटा में बाल दे दो। महाराज जी बोले भैया ये क्या तरीका। एक दिन महाराज जी सोचे रात हो गई है, अब मैं भाग जाता हूं। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा, सब नदी किनारे ही सो रहे थे। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, आओ आओ आओ। सब ने घेर लिया। पहले तो मांगने लगे, और जब बेचारे महाराज जी बहुत परेशान हो गए, एक आध रोआ तोड़ के दे दिया उन्होंने, और इतनी संख्या में भीड़ आ गई तो बेचारे महाराज जी जान बचा के भागे। लोगों ने घेर लिया और एक एक बाल स्वयं ही नोच के चले गए। बेचारे वो महात्मा बोले कितना बड़ा घनघोर अपराध हो गया हमसे कि एक को दे दिया, वो सब उसके पीछे। भैया श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि महापुरुष से कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो आपके सामने उपस्थित होकर अपने दर्शन दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज वो दे रहा है, इसके आगे और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। वो आपके सामने उपस्थित हैं, आप अपने नेत्रों से उनको देख पा रहे हो। उसी वायुमंडल में आप खड़े हो, जो वायु उनको स्पर्श कर रही है वही आपको स्पर्श कर रही है। इतना अगर प्राप्त हो रहा है तो ये परिपूर्ण है, इसके आगे कोई इच्छा मत रखो। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी,
अगर स्पर्श को मिल जाए, जैसे महाराज जी का तो नियम है, लेकिन कई महापुरुषों को अगर स्पर्श करने को मिल जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए और उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, तो बोले ये तो ये समझो मालामाल कर दिया उन्होंने। नहीं तो दर्शन में इतनी सामर्थ्य है कि एक महापुरुष का दर्शन, वो महापुरुष जिस तीर्थ से आए हैं वहां के आराध्य ठाकुर का ही दर्शन मानना उनके रूप में। मान लीजिए हमारे दत्तदास महाराज जी वृंदावन आते हैं तो इनके रूप में त्र्यंबक भगवान ही आए हैं, दत्त भगवान ही आए हैं। और हमारे वृंदावन के कोई महापुरुष यदि दत्त धाम आ जाए तो यही सोचना चाहिए साक्षात राधारमन लाल ही पधारे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी इनके रूप में पधारे हैं। हमको मत मान लेना उस रूप में, हम तो भैया बालक हैं। कोई महापुरुष आवे तो